छतरपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान भी बदमाशों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला नौगांव का है, जहां बीजेपी के बिजावर पूर्व विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक को दो बदमाशों ने कट्टा अड़ाकर गाली गलौज कर धमका दिया। घटना की वजह पूर्व विधायक के पड़ोसी बजाज परिवार की बहू ने रविवार की शाम फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। कुछ अज्ञात लोगों ने सोमवार की दोपहर नौगांव जाकर बजाज परिवार के घर कट्टे से फायरिंग की और जब पूर्व विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक को फायरिंग की आवाज व जानकारी लगी तो वह अपने घर के बाहर आए तो इन बदमाशों ने उन्हें कट्टा अड़ाकर धमका दिया। पूर्व विधायक के साथ घटी इस घटना की सूचना लगते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। घटना की सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर जांच की जा रही है, जिसमें 4 बदमाश 2 बाइकों से आकर घर के अंदर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। करीब 4:30 बजे अचानक जो है घर में बहू ने सुसाइड की। उसके बाद जो है उसकी डेथ हो गई। आज सुबह 11 बजे करीब पीएम हुआ तो डेड बॉडी के बारे में जब हमने उनसे चर्चा की, बोले डेड बॉडी हम नहीं देंगे, अपने साथ ले जाएंगे। और एक बच्चे को साथ बच्चा है उसका, बोले उस बच्चे को भी साथ में ले जाएंगे। तो हमारे पूर्व विधायक जी बोले पुष्पेंद्र नाथ जी पाठक बोले आप बच्चे को दे दो, अपन बाद में ले लेंगे बच्चे को। तो अपन बच्चे को भी दे दिए। उसके कुछ दूसरा दिन आज उसके कुछ समय बाद करीब 30-35 मिनट बाद 4 बाइक से करीब 9 लोग आते हैं। घर में 2 राउंड बाहर गोली चलाते हैं, उसके बाद अंदर घुस के 2 राउंड गोली आंगन में चलाते हैं। और मैं साइड में बरंडे में मेरा भाई शाहिद, मेरा बड़ा भाई केदार सिद्दीकी, मैं एजाज सिद्दीकी और शाहिद के 2 साले जो छतरपुर से आए हुए थे, ये हम सब बैठे बातें कर रहे थे। तो जब उन्होंने आंगन में 2 फायरिंग गोली चलाई तो शाहिद के साले वो कमरे के बगल में कमरा है, कमरे के अंदर आ गए। उसके बाद जो है मैं बगल में खड़ा था तो उन्होंने हमारे ऊपर सीधा फायर किया तो फायर हमारे बगल से निकला, मैं तिरछा हुआ तो जाके दीवार पे फायर लगा बिल्कुल जस्ट हमारे पीछे और गाली देते हुए कि जान से मार देंगे। और रात को 8 बजे हम फिर आ रहे हैं और एक को जिंदा गोली से मार देंगे। कौन से किसके ऊपर था? नाम तो यार हमें याद नहीं। कितने लोग? करीब 5 लोग अंदर आए थे, 4 लोग बाहर थे। हमने तो अपने ऊपर गोली चलते चलते बचते बचते देखी। नौगांव के इतिहास में ये इस तरह का पहला काला दिन है जब बाहर के गुंडे आके नौगांव नगर में 20 सड़क पे खुलेआम फायरिंग करके जाएं। ये हमारे प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कल हमारे पड़ोस में रहने वाले सिद्दीकी परिवार में एक बहू ने सुसाइड कर लिया था। उस बात को लेके कुछ विवाद था। हालांकि लड़की पक्ष के जो लोग आए थे उनसे हमारी बातचीत हो गई थी और यहीं हमारे घर में ही बैठ के समझौते की बात हुई थी। वो बच्चे को ले जाना चाहते थे, बच्चे को भी उसका मेडिकल करा के पुलिस के सामने पंचनामा बना के सुपुर्दगी करा दी थी। सब कुछ शांतिपूर्वक हो गया था। बड़े लोग बच्चे को लेके, बहू की डेड बॉडी लेके वो छतरपुर जाना चाहते थे। वो छतरपुर चले गए, तब तक कोई बात नहीं थी। इसी बीच फायर की खबर मिली कि पड़ोस में फायर हो गया है। हम पूजा कर रहे थे, वैसे ही लुंगी पहने और पूजा के कपड़े पहन के जैसे ही हम सड़क पे आए तो वहाँ कुछ नहीं था, सन्नाटा था। तो हम एक बार इनके सिद्दीकी जी के घर की तरफ पहुँचे, वहाँ उनकी जीपों पे खड़े थे। इस बीच फिर 2 मोटरसाइकिलें आई और उनमें 4 लड़के थे। उन्होंने फायर किया, बार बार घोड़ा चढ़ा के 2 बार 3 बार। फिर एक मोटरसाइकिल वाले ने हमसे पूछा तुम कौन हो? तो हमने कहा हम पड़ोसी हैं और गोली में चलाओ, वहाँ कोई है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो उसने हमें गालियाँ बकी और गाली बक के कट्टा दिखा के हमसे बोला कि तुम यहाँ से भागो। तो हम भी अपनी जान की हिफाजत चाहते हुए अपनी बेइज्जती करा के वहाँ से आ गए। लेकिन वो गुंडागिर्दी है, ये अच्छी बात नहीं है नौगांव नगर के लिए और नौगांव के इतिहास में इस तरह का कभी हुआ नहीं है। इसलिए मैं इस घटना की बहुत निंदा करता हूँ और पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ कि ऐसे गुंडे मवाली लोगों को पकड़ा जाना चाहिए जिन्होंने इस तरह की हरकत की है। ये नौगांव की शांति व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती वाली घटना है। कल राहिल की जो पत्नी है रिजवाना और उनका
वो ख़त्म हो गई थी और उसका जो मरक कायम किया गया था वो मरकता से पीएम किया गया है डॉक्टर की टीम के द्वारा। उन्होंने लड़की पक्ष ने जो राहल के जो बर पक्ष है उस पर आरोप लगाए हैं कि हमारी बच्ची की हत्या की गई है और उस की जांच श्रीमान एसडीओपी महोदय नौगांव कर रहे हैं। इसी दरमियान आज उनका पीएम कराने के बाद डेड बॉडी उनके मायके पक्ष वाले ले गए और 1 साल के बच्चे को भी ले गए हैं। करीब 12:50 पे हमारा सब इंस्पेक्टर मनोज यादव और एफएसएल टीम इनके दरवाजे पे थी। 12:50 के बाद में जब जांच करने के बाद एफएसएल टीम गई है, उसके बाद 2:03 पे जो राहल है उसके परिवारजनों ने बताया कि हमारे घर पर 4-5 लोगों ने फायरिंग की है और जो सूचना मुझे टेलीफोन से दी गई मोबाइल से, तत्काल फोर्स लेके मैं आया तो 2:20 पे और हमने उसका सीसीटीवी फुटेज निकाला है। अभी जांच की जा रही है और उनसे आवेदन लेके रिकॉर्डिंग टाइम किया जाएगा। पूर्व विधायक पर भी गोली तानी गई है क्या सर? नहीं, ऐसा तो अभी नहीं बताया, मुझे नहीं मालूम है और बताया भी नहीं है। मात्र जो लड़की है रिजवाना, जिसकी जो ख़त्म हुई है और उसके 100 साल पक्ष से है, जो भी तथ्य आएंगे उसकी जांच करेगी पुलिस।